साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री अपनी मां के नाम पर बाढ़ चलाने के आरोप में बुरी तरह फंस गए और पुलिस ने जब रेड मारी तो खुद उद्धव ठाकरे भी वहां पर पहुंच गए, अपनी पार्टी के लोगों को लेकर वहां पर पहुंच गए और इसके बाद तो शिवसेना यूबीटी ने हंगामा खड़ा कर दिया और गृह राज्य मंत्री योगेश कदम के इस्तीफे की मांग कर ली। उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और फडणवीस के मंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई। अब मां के नाम पर बाढ़ चलाने के मामले में बहुत ज्यादा सियासत गर्मा गई है, तो आपको भी पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बड़ी सर्जरी की अटकलों के बीच जहां माणिकराव कोकाटे से कृषि विभाग छीन लिया गया, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी गृह राज्य मंत्री योगेश कदम के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मुंबई में डांस बार पर घिरे गृह राज्य मंत्री के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सांवली बार में ऑर्केस्ट्रा की मंजूरी रद्द कर दी गई है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर से योगेश कदम के इस्तीफे की मांग की है। योगेश कदम शिवसेना के दिग्गज नेता रामदास कदम के बेटे हैं। मुंबई समता नगर पुलिस ने मामले में तूल पकड़ने पर छापेमारी की कार्रवाई की, तब वहां पर 22 ग्राहक और 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। अब बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जब रेड मारी तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भी वहां पर पहुंच गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों ने वहां पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। योगेश कदम और उनके पिता रामदास कदम के खिलाफ खूब नारेबाजी की और योगेश कदम के इस्तीफे की मांग भी की। कुल मिलाकर पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग वहीं जमा रहे, वहीं मौजूद रहे। खूब वीडियो बनाए गए और उन वीडियो को अब खूब वायरल किया जा रहा है। जिस तरह से 22 लड़कियों को वहां पर पकड़ा गया, उसके वीडियो बनाए गए और योगेश कदम का नाम लेकर उन लड़कियों से जोड़ा गया। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि मुंबई में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की मां के नाम पर बाढ़ चल रहा है। उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने योगेश कदम के इस्तीफे की मांग की है। इसके बाद सांवली बार ऑर्केस्ट्रा की मंजूरी भी रद्द कर दी गई। जानकारी में सामने आया है कि मुंबई के सांवली बार में ऑर्केस्ट्रा की मंजूरी पुलिस ने दी थी और पुलिस ने नियमों के उल्लंघनों की वजह से इस मंजूरी को अब रद्द कर दिया है। और जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों ने वहां पहुंचकर जमकर वीडियो बनाए, जमकर हंगामा किया और उसके बाद पुलिस को मजबूरी में ऑर्केस्ट्रा की मंजूरी को रद्द करना पड़ा। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि आबकारी नियमों के मुताबिक इस बार को 15 दिन से 2 महीने तक पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। यानी कि ये सांवली बार अब 2 महीने तक बंद रह सकता है। इतना ही नहीं, इसके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेता अनिल परब का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके बाद रामदास कदम से सांवली स्थित बार का ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस वापस ले लिया गया। अनिल परब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भले ही वो चोरी ही क्यों न करे। परब ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में बेबस नजर आ रहे हैं। परब ने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मां के नाम पर बाढ़ चला सकते हैं और समाज को इस गंदगी में धकेल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी फडणवीस सरकार इसके खिलाफ कोई कदम नहीं ले रही है। अब तक तो योगेश कदम का इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर योगेश कदम के इस मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह हावी नजर आ रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल की आहट दिखाई दे रही है। इस आहट का आधार पिछले कुछ हफ्ते में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बड़ी सरगर्मियों को लेकर है। बीते दिनों एक होटल के बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी हो चुकी है। इस दौरान विधानसभा में प्रत्यक्ष तौर पर सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपने पाले में आने का ऑफर भी दिया था और ये सरगर्मियां ऐसे ही नहीं बढ़ी है, अब तो दोनों दलों के करीब आने के संकेत भी मिलने लगे हैं। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा खफा हैं वो हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे फडणवीस के करीब आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान एकनाथ शिंदे का ही होगा। और इसी शिकायत को लेकर एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को भी अपने साथ लेकर गए हैं और सबसे पहले उन्होंने अमित शाह से मिलने की कोशिश की है। जी हाँ, दिल्ली मीडिया से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ
शिंदे और उनके बेटे ने सबसे पहले अमित शाह से मिलने का समय मांगा। अब इस वक्त अमित शाह बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है और अपोजिशन पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तरह हावी नजर आ रही हैं। इसीलिए अमित शाह को इस वक्त बिल्कुल भी वक्त नहीं है क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर सबसे बड़ी जवाबदेही अमित शाह की है। अब इसी बीच एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा। हालांकि खबर तो ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे को अमित शाह से मिलने के लिए पूरे 15 घंटे का इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के पद पर तैनात एकनाथ शिंदे को 15 घंटे का इंतजार कराया गया और उसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की हुई, जिसमें भी अमित शाह से उनकी कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि अमित शाह बहुत ज्यादा व्यस्त बताए जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे से सिर्फ हाल चाल की ही बात हुई, सिर्फ सेहत स्वास्थ्य को लेकर बात हुई। इसके अलावा किसी भी तरह की बात अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच में नहीं हुई। यही खबर दिल्ली मीडिया से निकल कर आ रही है। अब सामने आ रहा है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने के बाद में पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, वो बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा क्रोधित है। इसीलिए वो दिल्ली में अन्य बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के और बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उस पर साफ साफ तस्वीर करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उनके लिए जगह बची है या नहीं, महायुति में उनके लिए जगह बची है या फिर उनकी जगह उद्धव ठाकरे को दी जा रही है। इसी बात की तस्वीर साफ करने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं और बीजेपी के अन्य नेताओं से मिलने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये चुनाव तय कर देगा कि मुंबई पर किसका राज चलेगा और ये चुनाव ये भी तय कर देगा कि बीजेपी में एकनाथ शिंदे के लिए कितना स्पेस बचा है। क्या बीजेपी आगे एकनाथ शिंदे को लेकर चलना भी चाहती है या नहीं, ये चुनाव से पूरी तरह साफ हो जाएगा क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ाते ही जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग चल रही है, आदित्य ठाकरे के साथ भी वो गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में पक रहा है और इसी बात को लेकर एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इसीलिए वो दिल्ली में पहुंचे हैं। जानकारी इस बात की भी निकल रही है कि एकनाथ शिंदे के मन में रिवर्स ऑपरेशन लोटस है। दरअसल 2022 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना दो फाड़ हुई थी और बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे ने सरकार बनाई थी तो उसे ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया था और अब एकनाथ शिंदे उसे बीजेपी की तरफ से साइडलाइन किए जा रहे हैं। इसीलिए अब संभावना है कि एकनाथ शिंदे अब रिवर्स ऑपरेशन लोटस के मूड में है, वो बीजेपी से भी नाता तोड़ने के मूड में है और यही वजह है कि वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अपने बेटे को साथ लेकर गए हैं। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के अचानक दिल्ली जाने से महाराष्ट्र में काफी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कई तरह की चर्चा, कई तरह की थ्योरी निकल के सामने आ रही है और दिल्ली मीडिया से जो खबरें आ रही हैं वो भी काफी अजीब है क्योंकि यहाँ पर सामने आया है कि शिंदे को अमित शाह से मिलने के लिए 15 घंटे का इंतजार करना पड़ा और जिसके बाद सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात हुई। तो आपका इस पूरे सिनेरियो पर क्या कहना है? शिंदे के मन में क्या है? शिंदे अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे हैं और अमित शाह ने क्या जानबूझकर शिंदे को इग्नोर किया? क्या जानबूझकर 15 घंटे का इंतजार कराया गया? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।